बहराइच के महसी इलाके में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। पिछले साल मूर्ति विसर्जन को लेकर के वहां पर एक राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या हो गई थी। उसके बाद से वहां का इलाका आग के हवाले हो गया था, दंगा फैल गया था। प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया। उसके बाद 13 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। 13 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद उनका मुकदमा चल रहा था। आज यहाँ पर न्यायालय में उसका फैसला आया है। उसमें 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से एक को सजाए मौत दी गई है और बाकी 3 लोगों को दोषमुक्त किया गया है और 9 लोगों को आजीवन कारावास दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शासकीय अधिवक्ता जो कि इस केस को देख रहे थे। आइए इनसे मालूम करते हैं। प्रमोद कुमार सिंह जी, इनसे बात करेंगे, क्या इनका बताना है, क्या कहना है जी। आज कई लोगों को सज़ा हुई है और उसमें एक लोगों को फांसी हुई है, उसको क्या कहना है, किस तरह से आपने इस केस को वहाँ पर पेश किया? ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस था, क्योंकि इसमें मुजरिमानों के द्वारा जो है एक समाज को ये संदेश दिया गया था कि जो है हम जो है सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते और हम जो है उसने मुजरिमानों के द्वारा ये समझो कि अपने राष्ट्र को ही चैलेंज कर दिया गया था, जिसमें माँ भारती के सपूत राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या की थी। शोभा यात्रा के दौरान जो है हमारी देवी प्रतिमाओं पर जो है पत्थर चलाए। इसके बाद उसका विरोध करने पर जो है राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या की। इसमें 13 लोगों को के खिलाफ जो है आरोप पत्र प्रेषित हुआ और विवेचनों 13 लोगों का, और उसमें जो है विचारण के उपरांत 10 लोगों को गिल्टी होल्ड किया गया 3 दिन पहले। और आज जो है सज़ा के बिंदु पर बहस हुई, जिसमें 9 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज और रिंकू को फांसी की सज़ा, मृत्युदंड की सुनाई गई। और बाकी लोगों को 3 लोगों को छोड़ भी दिया गया है। बाकी 3 लोग जो है आरोप मुक्त किया गया, संदेह का लाभ देते हुए और एविडेंस के अभाव में उनको दोषमुक्त किया। इसमें मुख्य आरोपी किसको माना है? सरफराज और रिंकू के पास से वेपन्स की बरामदगी हुई और उनको मुख्य आरोपी के रूप में मानते हुए न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा। इसमें उनको जो है कुछ जुर्माना भी किया गया है। सभी मुजरिमानों को 1 लाख रुपए के लगभग 1,90,000 सभी को, और अन्य जो है छोटी धाराओं में जुर्माने हुए, कुल 190 का जुर्माना। एक व्यक्ति को जो उसमें आरोपी था उसमें 8 साल की सजा। हाँ, अन्य सेक्शन में 8 साल की भी सजा है। नहीं, उसमें एक क्राइम नंबर और दर्ज था, वो 307 में, जो इस समय बीएनएस में एक धारा 109 है, उसमें 8 साल क्राइम नंबर में जो था 8 साल की सजा सुना। दोनों एसटी। कितने दिन हुए इस पूरे केस को यहाँ पर? 13 महीने करीब 28 दिन में ट्रायल कंक्लूड हुआ। अब ये क्या उसमें क्या संभावना है कि आगे ये कहाँ जा सकते हैं? हाँ, जो है रेमेडीज उपलब्ध, आगे जा सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट कंफर्मेशन के लिए कोर्ट स्वयं भेजती है और कंफर्मेशन पर ही वो उसका एग्जीक्यूशन होता है। आगे जो है रेमेडीज। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। 13 अक्टूबर 2024 की ये घटना है जिसमें राम गोपाल मिश्रा की ब्रूटल मर्डर कर दिया गया था गोली मार करके। उसमें 2 और लोगों को भी चोटें आई थी, तो 2 क्राइम नंबर में दर्ज हुआ था। एक 103(2) में दर्ज हुआ था जिसको हत्या की परिधि में आता है। दूसरा 109 में दर्ज हुआ था, धारा 109 में, जो हत्या के प्रयास में आता है। ये हत्या वाले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया था, जो इसको कोर्ट ने कागनिजेंस लेकर के सत्र न्यायालय में पेश किया। 9 तारीख को उसमें फैसला कोर्ट ने सुनाया और 10 आदमी को दोष सिद्ध किया उसमें, और 3 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। 10 लोगों के पनिशमेंट पर आज सुनवाई हुई है, जिसमें 9 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास और एक को मृत्युदंड दिया गया है। मृत्युदंड सरफराज को दिया गया है और 1 लाख रुपए जुर्माने लगाए गए हैं। इसके साथ और भी धाराएं लगी थी, जिसमें भी 40,000, 30,000 ऐसे जुर्मा और 10,000 जुर्माने लगे। इस प्रकार लगभग जिनको कारावास की सजा हुई है 1,90,000 रुपये अर्थदंड लगाए गए हैं। और 307 वाले में 8 साल की सजा दी गई है और 3/5 और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों जजमेंट दोनों एक साथ जो है कंसोलिडेट करके केस फैसला किए गए। वो फर्स्ट अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा फैसला किए गए, जिसकी कोर्ट हमारे सहयोगी श्री प्रमोद कुमार सिंह
जी देख रहे हैं, और हम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने मिल करके उसको प्रयास किया और उसमें आज उसको मतलब न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। तो इस फैसले से अब आप लोग प्रसन्न हैं? हाँ हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत अच्छा फैसला आया है न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा न्यायालय द्वारा बहुत डिस्कस किया गया है। बहुत बृहद लगभग ये फैसला जो है लगभग 128 लगभग 150 पेज में ये फैसला है। तो बहुत बृहद डिस्कशन करते हुए फैसला दिया गया है। इसमें मनुस्मृति के वो भी साइट किए गए हैं, मनुस्मृति के श्लोक भी उद्धृत किए गए हैं और उन सबका हवाला देते हुए न्यायालय ने समाज को एक अच्छा संदेश दिया कि कोई ऐसा वो न करे। क्या कहना है वकील साहब का कि किस तरह से जो ये इनके पर आरोप सिद्ध हुआ और उसके बाद 9 लोगों को आजीवन कारावास हुई और एक जो कि सरफराज उसका मुख्य आरोपी था जिसके पास से वेपन बरामद हुआ था उसको सजाए मौत दी गई है और 3 लोग जो उनके परिवार के ही जो जेल में विचाराधीन थे उनको दोषमुक्त किया गया है। अब यहाँ पर इनका कहना है, जो शासकीय अधिवक्ता है उनका कहना है कि अब आगे उनके सामने चूंकि हाई कोर्ट का दरवाज़ा है वो वहाँ जा सकते हैं, उनके सामने और तमाम रास्ते हैं। उसके बाद उन्हें हो सकता है कि वहाँ पर क्या उनको इंसाफ मिले और इनको कितना इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर जो मुख्य आरोपी थे उनको सज़ा हुई थी और सज़ा होने के बाद 9 लोग वो भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है जो कि जेल में निरुद्ध है। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी।